अगर सारी दुनिया मशरिक की तरफ जा रही हो तो जापानी ऐसे अजीम लोग हैं कि उसने मगरिब की तरफ चल पड़ना है। मतलब कि उनके सारे काम ही बाकी दुनिया से निराले हैं। जैसा कि जापान में ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन की बजाय ब्लू की होती है, या जापानी लोग नूडल्स के पानी के साथ क्यों नहाना पसंद करते हैं। आज की वीडियो में भी हम आपको जापान में होने वाले चंद ऐसे अनोखे कामों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपके भी तोते उठ जाएंगे। तो आपने बस वीडियो के आखिर तक रहना है हमारे साथ। नंबर 9, पीपल पुशर। दुनिया के हर मुल्क के पास रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जिनका काम ट्रेन की चेकिंग करना होता है। इनको मैकेनिक या इंजीनियर कहा जाता है। पर जापान के रेलवे स्टेशन में मैकेनिक्स के अलावा एक और ख़ास किस्म के लोग भी होते हैं जिन्हें पीपल पुशर्स कहा जाता है। इनका काम ट्रेन का दरवाज़ा बंद होने से पहले लोगों को अंदर की तरफ धकेलना होता है ताकि ट्रेन का चप्पा चप्पा पैसेंजर से भरा जा सके। ये सीन देखकर मुझे तो पाकिस्तान की लोकल बसेस याद आ गई। नंबर 8, लेट सर्टिफिकेट। अब ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं कि पाकिस्तान में ट्रेन कितनी लेट होती हैं। आपको हर बार यही सुनने को मिलता है कि आज ट्रेन 1 घंटा लेट है। इंडिया का भी यही हाल है। हत्ता कि जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी ट्रेन देरी का शिकार हो जाती है। पर भाई जापान के तो क्या ही कहने। यहाँ ट्रेन के लेट होने का टाइम एवरेज 54 सेकंड्स है, मतलब 1 मिनट से भी कम। और अगली मजे की बात यह है कि जब कोई शख्स अपनी मीटिंग या ऑफिस में ट्रेन की वजह से लेट पहुंचे तो उसे रेलवे की तरफ से ट्रेन लेट होने का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि वो अपने बॉस को दिखा सके कि मैं ट्रेन की वजह से आज लेट पहुंचा। नंबर 7, किटकैट चॉकलेट। किटकैट चॉकलेट दुनिया का मशहूर तरीन चॉकलेट ब्रांड है। हम में से कई लोगों ने इसका आलमंड फ्लेवर तो ट्राई भी किया होगा, पर क्या आप जानते हैं कि जापान में किटकैट फ्लेवर्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट मौजूद है। आलमंड फ्लेवर के अलावा ब्लैक चिल्ली यानी काली मिर्च फ्लेवर, शकरकंदी फ्लेवर, मकई फ्लेवर्स और सोयाबीन फ्लेवर्स वगैरह मशहूर है ना अजीब। नंबर 6, ट्रैफिक लाइट्स। ये बात तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी सड़कों पर 3 रंग की ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं, रेड, येलो और ग्रीन। पर जापान भी इस मामले में सबसे जुदा है। जापान में रेड और येलो लाइट्स तो ठीक हैं, पर ग्रीन की जगह ब्लू लाइट लगाई जाती है। अब जापान भला ऐसा क्यों करता है? इसका जवाब छुपा है जापान की पुरानी जुबान में। असल में जापान में ब्लू और ग्रीन दोनों कलर्स के लिए एक ही लफ्ज़ यानी ब्लू इस्तेमाल होता था, इसलिए लोग ग्रीन ट्रैफिक लाइट्स को भी ब्लू कहा दिया करते थे, जिसकी वजह से इंटरनेशनल सतह पर काफ़ी कन्फ्यूजन होती थी। जापानियों ने इसका हल ये निकाला कि ग्रीन लाइट्स को निकालकर उसकी जगह ग्रीन और ब्लू के मिले जुले वाले कलर वाली लाइट लगा दी। इसलिए आज हम देखते हैं कि जापान में ग्रीन ट्रैफिक लाइट की जगह ब्लू और ग्रीन के मिक्सचर्स वाली लाइट लगी हुई नजर आती है। नंबर 5, स्लर्पिंग। स्लर्पिंग का मतलब होता है खाते वक्त आवाज़ निकालना। मसलन हमारे यहाँ तो चाय वगैरह पीते वक्त या खाना खाते वक्त आवाज़ निकालना काफ़ी बुरा समझा जाता है, पर जापान में इस चीज़ को कदर की निगाह से देखा जाता है। अगर आप जापान के किसी रेस्टोरेंट में नूडल्स वगैरह खा रहे हैं या सूप पी रहे हैं तो आपको स्लर्पिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब होता है शेफ़ ने खाना अच्छा बनाया है। अगर कोई आवाज़ ना निकाले तो शेफ़ को लगता है कि उसे खाना पसंद नहीं आया। नंबर 4, नूडल्स बाथ। हमने तो आज से पहले सिर्फ कोल्ड एंड हॉट स्टीम बाथ का नाम ही सुन रखा था, पर जापानियों के तो काम ही निराले। इन्होंने बाकी दुनिया के साथ चलना ही नहीं है। इन्होंने सोचा कि हॉट और कोल्ड स्टीम वाला किस्सा तो अब पुराना हो गया, कुछ नया ट्राई किया जाए। तो इन्होंने नूडल्स को ही पानी में डालकर उसका सूप बनाया और इस सूप से नहाना शुरू कर दिया। नूडल्स के सूप के साथ नहाना सुनने में तो अजीब लगता है, पर जापानियों की मंतक है कि इससे स्किन सेहतमंद रहती है। नंबर 3, क्यूब वाटरमेलन। जापान की आबादी चूंकि दिन ब दिन बढ़ रही है, इसलिए ये लोग कम जगह पर एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। हत्ता कि उनके ख्याल में फ्रिज में पड़ा हुआ गोल तरबूज भी काफ़ी जगह घेरता है। इसीलिए 1978 में एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने इस मसले का भी हल ढूंढ लिया। इसने तरबूज की क्यूब यानी मुरब्बा शक्ल पेश की। ये आइडिया लोगों को इतना पसंद आया कि उन्होंने क्यूब वाटरमेलन उगाने शुरू कर दिए। इससे एक तो ये जल्दी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, दूसरा ये जगह भी कम घेरते हैं। बाद में डेकोरेशन और लोगों की डिमांड को देखते हुए मुख्तलिफ शक्लों के तरबूज उगाए जाने लगे। नंबर 2, जापानीज हेट। नंबर 4, आप ये जानकर विरता हैरत में ज़रूर पड़ जाएंगे कि जापान जैसे मॉडर्न और तरक्की याफ्ता मुल्क में भी लोग तोहमात पर यकीन रखते हैं। जापानियों के यहाँ नंबर 4 बुरी किस्मत की निशानी समझा जाता है। इसीलिए जापान में हर जगह पर नंबर 4 को ख़त्म कर दिया गया। जैसे कि लिफ्ट में नंबर 4 का बटन ही नहीं होता। रेस्टोरेंट में 3 या 6 लोगों के बैठने की जगह होती है। इसी तरह किसी भी फंक्शन में 4 गेस्ट नहीं हो सकते, वगैरह वगैरह। नंबर 1,
मेन्यू कार्ड। रेस्टोरेंट में जाते ही हमें टेबल पर एक मेन्यू कार्ड मिलता है जिस पर टेक्स्ट फॉर्म में डिशेस के नाम लिखे होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा उन डिशेस की तस्वीर बनी होती हैं। पर जापान इस मामले में भी सब पर बाजी ले गया है। जापान में रेस्टोरेंट के बाहर नकली खाने सजा दिए जाते हैं ताकि बाहर से गुजरने वाले उन खानों की तरफ अट्रैक्ट हों। ये जाली खाने वैक्स और रेजन से बनाए जाते हैं जो दिखने में असली खानों की निस्बत ज़्यादा डिलीशियस होते हैं और इन पर खर्चा भी असली खानों से ज़्यादा आता है। जापान इसी अजीबो-गरीब बल्कि अजीबो अमीर हरकतों की वजह से दुनिया भर में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा जापानी रवैया सबसे अजीब और अनोखा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली।